अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो माशाल्लाह से बहुत ज्यादा स्पेशल है और बहुत ही ज्यादा खास है और जो वाकया मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आप लोगों ने यकीनन सुन भी रखा होगा, लेकिन जिस तरह से आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी और इसका जो मफहूम आप लोगों को समझाऊंगी, आप लोगों को इस कदर तसल्ली आएगी, इस कदर हौसला और यकीन पैदा होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। पता है क्या, जब कोई शख्स आपको छोड़ दे तो इसका ये मतलब नहीं होता कि दुनिया ही खत्म हो गई है, जिंदगी खत्म हो गई है और आप आगे जीना ही नहीं है। देखें, जब सारी दुनिया मुंह फेर लेती है ना, इस वक्त भी अल्लाह आपके साथ होता है। तो इसलिए अपने लिए नहीं, अल्लाह के लिए तो ये जिंदगी जीनी है ना। जिंदगी खत्म तो नहीं हुई, क्यों नहीं समझते? अल्लाह ने तो वक्त मुकर्रर कर रखा है हर चीज का। अल्लाह तुम्हें जिस चीज की हकीकत दिखाकर इसे तुमसे दूर कर रहा होता है ना, इस पे तुम्हारा गिला करना बनता ही नहीं। देखिए, अल्लाह जब भरते देता है ना तो तस्कीन भी तो देता है। मांगो इसी से तस्कीन, सब्र और इसकी मदद। देखना तुम रहमान को रहीम पाओगे। आजमाइश तो फिर मनपसंद चीजों से ही शुरू होती है ना। जब हम रोकर अल्लाह से किसी ऐसे शख्स को मांगते हैं जिसका मिलना हमें नामुमकिन नजर आ रहा होता है, जब कोई तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दे, हालांकि आपको इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जान लो कि अल्लाह तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। कुरान में तो खुद अल्लाह ये फरमा रहा है ना, और तुम्हारी हिमायत और मदद के लिए अल्लाह ही काफी है। दुख और तकलीफ अपने अल्लाह को बताया करो, इस यकीन के साथ कि वो सुनेगा भी और जवाब भी देगा। फिर अल्लाह ताला आपसे कोई चीज छीन लेना, बस आपने अपने रब पर भरोसा करना और सब्र करना। तुम सब्र करोगी ना तो रास्ते खुद ब खुद तुम्हारा रब बनाता जाएगा। आज की वीडियो बहुत ज्यादा मोटिवेशनल होगी, इसलिए इसे आप पूरी तवज्जो और गौर से सुनिएगा। ऐसा मैं कुछ वीडियोस में कहती हूँ, वीडियो भी नहीं कहती, तकरीबन सब में मैं नहीं कहती, क्योंकि जिस वक्त मैं ये वीडियो मैं खुद बना रही थी, जो मेरे दिल पर अल्लाह ताला ने इतना सुकून तारी किया, मुझे इतना हौसला और दिल से आपका शुक्र निकल रहा था कि अल्लाह हम गौर ही नहीं करते, तूने सब कुछ वाज़ेह तौर पर खोल कर बता दिया। के बावजूद भी हम भटके हुए हैं, फिर भी हम ना शुक्रे हुए होते हैं। प्लीज पूरी तवज्जो से इसे सुनिएगा, स्किप न कीजिएगा। बेशक अल्लाह पाक अपनी निशानियों से, अपने साइन से इंसान को जरूर बताते हैं। आज एक बहुत खूबसूरत मिरेकल का मफहूम बयान करूंगी। मेजॉरिटी लोगों का ये सेम सवाल मुझ तक आता है, इनका जवाब इस मिरेकल से ज्यादा बेहतर हो ही नहीं सकता। याद रखिएगा कि कुरान पाक अल्लाह ने मुसलमानों के लिए हिदायत के लिए उतारा है। तो इसमें जितने भी मिरेकल्स बयान हुए हैं ना, वो सिर्फ वाकयात के हद तक नहीं है। इससे हमें हेल्प लेनी चाहिए, हमें हिदायत लेनी चाहिए, ताकि हमें अपनी आजमाइशों की समझ आ सके। एक्चुअली हमें करना क्या है, वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। गौरतलब बात यह है कि 1,24,000 अंबियाए कराम आए। इतने वाकयात और मिरेकल्स ऐसे हैं जिनसे हम आज तक बेखबर हैं, क्योंकि अल्लाह कह रहा है ना, कुछ वाकयात हमने बयान कर दिए और कुछ नहीं। तो समझना ये है कि इस कलाम इलाही में जो वाकयात बयान किए तो क्यों किए गए हैं और किस वजह से किए गए हैं, वो आखिर कोई इत्तेफाक तो नहीं है ना। अल्लाह ताला की बहुत बारीक प्लानिंग होती है। हाँ, अल्लाह खुद कह रहा है कि ये किताब हिदायत, रहमत और शिफा है। इसका मतलब क्लियर है ना। जो मिरेकल्स हैं अल्लाह बयान ही इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह ने पहले से ही लिख रखा है। जो आजमाइश दूंगा इसका जवाब इनको कुरान पाक से मिल जाएगा, वहाँ से ही हिदायत मिल जाएगी। सुने जरा गौर से सवाल, आजमाइश क्या है? ज्यादातर लोगों की ये कि जो इनसे ले लिया गया है, पहले या तो बहुत अच्छा था, फिर अचानक सब बदल गया। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ एक सिस्टर का सवाल भी शेयर करती हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम आपी, अब अच्छा चल रहा था, हमारी रस्म भी हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ ठीक ठाक था, बट कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ खराब हो गया। यहाँ तक के बात इनकार तक पहुँच गई और मैं इनकी चाहत में तहज्जुद तक पढ़ने लगी थी। अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद पढ़ रही हूँ, आज भी सब कुछ खत्म लग रहा है, फिर भी मैं दुआ कर रही हूँ क्योंकि मुझे यकीन है
अल्लाह मुझे मेरी दुआओं का सिला जरूर देगा और एक दिन वो मुझे मिल जाएगा और हमारा निकाह भी हो जाएगा। मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम्हारे हक में वो बेहतर नहीं था, इसलिए वो मूव ऑन हो गया। ये तो बाकी अल्लाह ताला जानता है कि वो मेरे हक में है बेहतर या नहीं। देखिए आप भी, मुझे अल्लाह ने दुआ की तौफीक दी है तो वो मैं कर रही हूँ और करती रहूंगी अल्हम्दुलिल्लाह से। मेरी प्यारी सी सिस्टर की एक आजमाइश। देखिए ये बात समझना बहुत जरूरी है। वाकई जो भी हमें देकर हमसे फिर दूर किया जाता है ना, वो हमारी बेहतरी के लिए ही अल्लाह करता है। तो इस वक्त हमें ये सब पेनफुल लग रहा होता है, सवाल भी बहुत सारे होते हैं दिल में कि कुछ तो अच्छा था जो मूव ऑन हो गया। इसलिए अल्लाह कह रहा है कुरान में, जो चीज जा रही है इस पे गम ना करो। लेकिन दूसरी ही तरफ अल्लाह ने कुरान में मिरेकल भी बताए हैं, जो गौर तलब बात थी जिसके लिए मैं मूसा अलैहिस्सलाम का मिरेकल का मफ़हूम बयान करने की कोशिश करूंगी। वो वाक़या हमें क्या लेसन दे रहा है। देखें, फिरौन को इल्म हो गया था ना कि इसकी सल्तनत खत्म करने के लिए एक लड़का पैदा होगा। अब इसने लड़के मरवाने शुरू कर दिए। जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त हुआ तो अल्लाह का हुक्म आ गया इनकी वालदा को, इसे संदूक में डाल कर दरिया में बहा दो। के सूरतुल कसस की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और हमने वही भेजी मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को कि इसको दूध पिला, जब तुझको खौफ पैदा हो इसके बारे में तो इसे डाल दे दरिया में, और ना खौफ कर ना रंज कर, यकीनन हम इसको वापस पहुंचा देंगे तेरे पास और बना देंगे इसे रसूलों में से। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हौसला देने वाली आयत। कितनी बारीक प्लानिंग होती है अल्लाह ताला की, इसमें आप कभी समझ ही नहीं सकते। हाल के लिए हमसे दूर करता है ना, इस पर कभी भी गंज और गम नहीं करना चाहिए। ये लग रहा होता है ना कि जुल्म हो रहा है हम पर, क्यों भला अल्लाह क्यों हमें तकलीफ देगा, वो हमारी ही भलाई कर रहा होता है। वरना ना भला बताएं कोई आम औरत ऐसे अपने बच्चे को संदूक में डालकर दरिया में बहा देगी। इसे कहते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट कि अल्लाह इससे इसका बेटा दूर कर रहा है। जरूर वो बेहतर जानता है, ऐसी हिकमत जो इसने अभी नहीं खोली आप पर, लेकिन कोई बहुत बड़ी बेहतरी जरूर है। बाज़ाहिर ये अमल अकल को समझ में नहीं आएगा, और अल्लाह तो माजिज़ों से पहले अपनी प्लानिंग सीधा करता है। ये है सबसे बड़ी निशानी। अल्लाह चाहते तो इसी वक्त मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को पूरा प्लान अपना बता देते, लेकिन वो इसे वापस लौटाने की बात कर रहे हैं। कैसे वापस लौटाऊंगा ये उन्होंने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि इसमें ही सब्र का और तवक्कुल का टेस्ट शुरू होता है। ठीक ऐसे ही कई लोग का रिश्ता तय होते होते रह जाता है, मंगनियाँ टूट जाती हैं, निकाह टूट जाते हैं, रुखसती के वक्त रिश्ता खत्म हो जाता है। सब इम्तिहान होते हैं। ये सारे प्लान हमारे रब के हैं, जो सिर्फ हमारी बेहतरी के लिए ही होते हैं। इसकी बादशाही है, ये लेने पर इंसान बहुत ज्यादा अफसुर्दा हो जाता है। फिर कुछ लोग मजीद इंसान को तोड़ फोड़ कर रख देते हैं, ताना तशनी के खैर नहीं होगी या अच्छा हुआ नहीं हुआ, तुम्हें और अच्छा मिल जाएगा, अगर दुआ नहीं देते तो इस तरह से बातों से तोड़ते ना। दुआ तो वही मांगता है जो अल्लाह ताला से डरता है, इसके फैसलों पर राजी होता है, इसे अल्लाह पर ट्रस्ट होता है, सब्र से इंतजार करता है कि अल्लाह खूब बेहतर मामला करेगा। कि जिद्दी इंसान अल्लाह ताला से बहस करता है, ताकि आगे अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करता है, सवालात करता है, शिकवे करता है। बस चलेगी तो मेरी मर्जी, मेरी बात पूरी हो जाए, जो मेरा प्लान है बस वो कामयाब हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने आजिज़ी से पेश कर दिया अपने बेटे को, और जब लौटाया तो अल्लाह ताला ने कैसा लौटाया। इसी सूरत की आयत नंबर 13 में आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है, वापस पहुंचा दिया हमने माँ के पास, ताकि ठंडी हो इसकी आंखें और ना वो गम करे, और ताकि जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है। लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। बस आयत के आखिरी अल्फाज गौर करें, दिल थम सा जाता है, अल्लाह का वादा सच्चा है। लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते कि क्या सबूत चाहिए हमें कि क्यों कह रहा है अल्लाह ये बात। वाकई जब आप में से अक्सर लोग जो टूटे हुए होते हैं ना, सवालात पर सवालात कर रहे हो, इनको जब समझाओ कि जाहिर सी बात है मैं भी इंसान हूँ, फौरन मुझसे इसका आंसर चाह रहे होते हैं। इस दुआ का रिजल्ट यानी कि हमारी मर्जी का काम क्यों नहीं हो रहा होता। जब मैं समझा रही होती हूँ आप ट्रस्ट करें, थोड़ा वक्त दें, सब्र करें।
اللہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ سب سے پہلے تو آپ اللہ کی ذات سے شک کو دور کریں۔ تو آپ دعا کر رہے ہیں نا، بھلے حالات پاسبل ہوں یا نہ ہوں، اللہ کوئی کتنی ہی دور کیوں نہ چلا گیا ہو، اللہ تعالیٰ درست وقت پر لوٹا دے گا۔ وہ دعاؤں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، آپ کے صبر کو بھی کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا قانون ہی نہیں، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، لوگوں کو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب ہی تو اکثر لوگ معجزوں کو دیکھنے سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس عقل کی طاقت ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ اللہ کی زبردست پلاننگ دیکھیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹایا تو اچھے حال میں مال دولت رزق ہر چیز سے نوازا، ماں کو دیدار نصیب کروایا، اور وہ بھی ایسا دیدار نصیب ہوا کہ بے خوف ہو کر ملے۔ یہ ڈر نہیں تھا کہ فرعون کے کب مارے گا۔ اب یہ ہے وجہ سمجھنے والی، یہ ہے پوائنٹ، وہ جو آپ سے شے کی دوری پر کیا جاتا ہے۔ اللہ نے وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی کیوں نہیں دے رہا، اللہ اتنا تڑپا کیوں رہا ہے، اللہ کو راضی نہیں کر رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ کو ملے گا، اللہ دے گا ٹائمنگ پر۔ یہ تو آپ کو اپنے حساب سے ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے نا، اللہ نے آپ کو خطرناک تکلیفوں سے بچانے کے لیے دور کی ہوتی ہے آپ سے وہ چیز۔ دیکھیں، اگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس وقت جذبات میں وہ کہا نہ مانتی تو کیا ہوتا، زندگی بھر کی جدائی سہنی پڑتی۔ تو اللہ نے تھوڑی وقت کے لیے تکلیفوں سے گزارا، ملوایا تو ایسا ملوایا کہ اب بے خوف ہو جاؤ۔ جب انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے نا، بے خوف ہو کر چلتا ہے۔ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ، یہ ڈر یہ وسوسے بے شک اپنے اندر سے کچل کر مارنا ہوگا، آپ کو بھی واپس مل جائے گا، بس اس پر ٹرسٹ رکھیں۔ آپ کو ناممکن لگ رہی اس لیے رہا نہیں جا رہا، کیونکہ فیوچر میں جو اس نے کرنا ہے وہ آپ سے اس نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ اکثر لوگ نہ ملنے پر اتنا نیگیٹو ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ کی محبت کو جان ہی نہیں پاتے۔ یہ کیسی آپ کی محبت ہے کہ جب تک وہ آپ کی دعائیں سن کر فوراً دیتا جائے ٹھیک، اور بن مانگے مل جائے تو بھی ٹھیک، اگر وہ تھوڑی سی دیری کر دے آپ اس کی محبت پر شک کرنے لگ جاتے ہو۔ تھوڑا سا انتظار، تھوڑا سا صبر ہی کر لو، اپنے اندر سے یہ نیگیٹیوٹی نکال دیں۔ کہاں کا انصاف ہے، یہ کیسا توکل ہے آپ کا؟ جو چیز ہم سے دور ہوتی ہے نا، یاد رکھیں اس میں 100% ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہتری سوچی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو وہ چیز دوبارہ نہیں ملے گی۔ واقعے کو اتنا ایکسپلین کر کے آپ لوگوں کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نقطہ، یہ پوائنٹ تو ہمیں بھی اللہ سمجھا رہے ہیں کہ پہلے اس چیز کو دور کیا جاتا ہے، کیونکہ فی الحال کے لیے وہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن جب اس کے بدلے صبر، دعا، توکل، بھروسہ تو یقین کی توفیق دیتے ہیں نا، تو دیتے ہی اس لیے ہیں، وہ چیز اس حالت میں دیتے ہیں جب وہ آپ کے لیے بہت بہترین ہوتی ہے۔ خود سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم نیگیٹو ہوتے ہی کیوں ہیں، ہم پازیٹیو کیوں نہیں ہوتے، کیوں ہم یہ نہیں سوچتے کچھ بہتری ہی اللہ نے سوچی ہوگی زندگی میں۔ جس انسان کو یہ پوائنٹ سمجھ آ جاتا ہے نا کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے دور یا قریب ہوتی ہے، تو پھر وہ لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتے کہ وہ اللہ کی رسی کو تھامتے ہیں۔ اس لیے دعاؤں کی قبولیت کے ظاہر ہونے میں دیری کو کبھی برا نہ سمجھیں، بلکہ شکر کریں پھر اپنے کچھ برا ہونے سے بچا لیا ہے۔ یہ مقصد ہے ان سب باتوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پوری طرح کھول کر بیان فرما دی ہے۔ یہ میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ غور و فکر کیا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں، کسی بھی مسئلے میں ہو کو جواب اس کا آرام سے مل جائے گا۔ مسلمانوں کو اللہ نے راستہ دکھایا ہوا ہے۔ سب کچھ کلیئر ہونے کے بعد بھی اب اگر آپ کوئی نئی سائنس نکالنا چاہ رہے ہوں تو آپ اس میں پھسلتے الجھتے پھسلتے گرتے جائیں گے۔ بہتر ہے کہ جو ہمارے اللہ کا حکم ہے اس پر چلیں، رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ یہ انسان کا ٹیسٹ ہے معجزوں سے پہلے، یہ ہے ایک نشانی کے کنڈیشن بالکل ناممکن سی ہو جاتی ہے، حالات آپ کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں، ہاں آپ نے توکل پر کھڑے رہنا ہوتا ہے۔ تو یہاں میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو نے آپ کی کچھ مدد تو کی ہوگی نا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔